एक विशालकाय दानव ने अपना पैर उठाया और वह लगभग एक पूरी जहाज को कुचल ही देता, लेकिन उसने हजारों टन वजन वाली विशाल चट्टान किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं उठाई थी। उसने मोटी बर्फ की परत तोड़ी ताकि जहाज सुरक्षित आगे बढ़ सके। जब भी कोई मछली पकड़ने वाली नाव समुद्र में फंस जाती, वह एक मोटी रस्सी उठाता, उसका एक सिरा नाव से बांधता और पूरी ताकत से उसे किनारे तक खींच लाता। एक दिन एक लाल रंग की छोटी कार गहरी खाई में गिरने ही वाली थी। तभी दानव ने फुर्ती से अपने दोनों हाथ बढ़ाए और उसे सुरक्षित पकड़ लिया। लोगों को समुद्र पार करने में मदद करने के लिए रात के समय उसके सिर पर बना प्रकाश स्तंभ लाइट हाउस लगातार चमकता रहता और दूर दूर तक जहाजों और यात्रियों को सही रास्ता दिखाता। जब भी कोई व्हेल मछली समुद्र किनारे आकर फंस जाती, वह उसे बड़े प्यार से अपनी बाहों में उठाकर फिर से समुद्र में छोड़ आता। यही था इंसानों की चुपचाप रक्षा करने का उसका तरीका। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। वह फिर से बर्फ तोड़ने के लिए विशाल चट्टान उठाता है, मगर इस बार नीचे कोई साधारण जहाज नहीं था। पुराने मछली पकड़ने वाले जहाज अब आधुनिक आइस ब्रेकर जहाजों में बदल चुके थे। इंसान अब लगभग हर मुश्किल का सामना खुद करने लगे थे। समय के साथ शहर और भी विकसित होता गया और उस दानव की जरूरत धीरे धीरे खत्म होने लगी। अब उसका विशाल शरीर ही शहर के विकास में रुकावट बनने लगा। वह बहुत संभल कर कदम रखने लगा ताकि किसी चीज को नुकसान न पहुंचे। लेकिन एक दिन हादसा हो ही गया। उसका पैर नीचे खड़ी एक नाव पर पड़ गया। उसका संतुलन बिगड़ गया और वह जोर से गिर पड़ा। गिरते समय उसके पीछे बना पुल भी टूटकर बिखर गया। दानव बिल्कुल उस बच्चे की तरह घबरा गया जिसने अनजाने में कोई गलती कर दी हो। उसने तुरंत समुद्र से उस छोटी कार को निकाला, उस पर लगा पानी धीरे धीरे झाड़ा और बहुत सावधानी से उसे वापस जमीन पर रख दिया। इसके बाद उसने अपने सिर से प्रकाश स्तंभ उतारा, उसे प्यार से समुद्र में रख दिया और थक कर पानी के भीतर लेट गया। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गईं और वह गहरी नींद में सो गया। 20 साल बीत गए। समुद्र का पानी पीछे हट चुका था। दानव की आंखें खुली। वह अभी भी पूरी तरह होश में नहीं आया था कि तभी दूर से एक भयानक सुनामी शहर की ओर तेजी से बढ़ती दिखाई दी। दानव घबरा गया। उसने तुरंत समुद्र की गहराई से अपना प्रकाश स्तंभ उठाया। एक बार मुड़कर उस शहर को देखा जिसकी उसने वर्षों तक रक्षा की थी और पूरी ताकत से दो पहाड़ों के बीच जा खड़ा हुआ। वह घुटनों के बल झुक गया, अपनी पीठ आगे कर दी और अपने पूरे शरीर से उस विनाशकारी सुनामी को रोकने की कोशिश करने लगा। एक भयानक धमाके के साथ विशाल लहरें उससे टकराईं। उसका शरीर टुकड़ों में बिखर गया। तभी अचानक एक विशाल यांत्रिक मैकेनिकल पंजा आगे बढ़ा। उसने दानव का हाथ धीरे से थामा और उसके टूटे हुए शरीर के टुकड़ों को एक एक करके फिर से जोड़ना शुरू कर दिया। असल में जिन लोगों की उसने कभी जान बचाई थी, उन्होंने उसे कभी नहीं भुलाया था। उन्होंने हर जगह खोज कर उसके बिखरे हुए शरीर का एक एक टुकड़ा इकट्ठा किया और जब प्रकाश स्तंभ फिर से उसके सिर पर स्थापित किया गया तो एक चमत्कार हुआ। दानव दोबारा जीवित हो उठा। जिन लोगों की उसने पूरी जिंदगी अपनी जान की परवाह किए बिना रक्षा की थी, आखिरकार वही लोग उसके रक्षक बन गए।